दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी की एसआई भर्ती के आंदोलन के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये आंदोलन जो कि हनुमान बेनीवाल जी के साथ 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बताया गया था, लेकिन इसकी जो एंडिंग है वो एक टोटल फेल्योर के रूप में हुई। तो आज हम उन फेल्योर के रीजंस पता करेंगे कि आखिरकार एक इतने बड़े लीडर का एक इश्यू के लिए फेल्योर के क्या रीजंस हो सकते हैं। जब हमने पता किया, वहाँ पे पब्लिक के मूड्स के बारे में पता किया, तो कई सारी बातें निकल कर के आई। उसकी समराइज अगर हम करते हैं तो उसमें पहला आता है रॉन्ग इशू सिलेक्शन। आप देखोगे ऐसे भर्ती का जो मैटर है वो पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। जुडिशियल इसमें इन्वॉल्व है, एसओसी की इस पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और अभी तक हमने देखा है कि जितने भी इसमें जो आरोपी पाए गए थे वो धीरे धीरे उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसको टोटली बर्खास्त किया जा रहा है। तो वहाँ पे एक एक्शन हो रहा है। तो पब्लिक में और स्टूडेंट्स में ये बिलीफ अभी तक है कि अभी तक इसका एंड आया नहीं है, इसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कहीं ना कहीं उससे सेटिस्फाई होते नज़र आ रहे हैं। तो जब आपका इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, जब कोई कंक्लूजन उस पर निकला नहीं है, रिजल्ट उस पर निकला नहीं है, उस पे बैठ करके उस पे बवाल करना, एक तरीके से जो अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करने का वो तरीका होता है, जो कि आजकल की जो जनता है जो कि इतनी एडवांस हो चुकी है और इतनी समझदार हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पसंद नहीं करती। तो एक वो था कि आपने एक ऐसे इशू का सिलेक्शन किया जो अभी कंक्लूड नहीं हुआ, जिस पे अभी काम चल रहा है, और धीरे धीरे हम सब देख रहे हैं कि उसमें प्रोग्रेस है। तो जैसे अगर उसका फाइनल आउटकम आता है तो उसके बाद अगर आप करते हो तो वो कहीं ना कहीं उसका सेंस बनता है। तो एक हम यहाँ पे कहेंगे कि जो इशू है उसका रॉन्ग सिलेक्शन था। सेकेंडली, जो जिस तरीके से इन्होंने 3-4 घंटे के बाद में उसका एंड किया, और जो उनकी जो एंड जो किया उन्होंने अपने ही स्टाइल में उसको एंड किया, वो उनका खुद का दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं खुद अंदर से फ्रस्ट्रेट थे, वो डिसअपॉइंट थे जिस तरीके की पूरी प्लानिंग थी उस तरीके से। आपने एक मूवमेंट, आपने नाम दिया, आपने स्पेसिफिक एक ऐसे भर्ती के तौर पे, और आपने उसको एंड किया आरपीएससी के एक मैटर पे ले जा करके। आपने आरएएस के कुछ एलिगेशन आपने स्प्रिंग बोर्ड की कोचिंग पे लगाए, एक पद्मा जो कि उसकी अभ्यर्थी रही हुई थी उस पे आपने लगाए। तो आपने स्टार्ट किया, आपने एसआई भर्ती से एंड किया आपने आरएएस पे ले जा करके। तो कहीं ना कहीं आप खुद कंफ्यूज थे, लेकिन ये समझ से बाहर है कि एक इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर इस तरीके से कैसे एंड कर सकता है। तो वो संभवतः ऐसे केसेस तभी होते हैं जब लीडर खुद कंफ्यूज होता है, लीडर को खुद पता नहीं होता कि क्या करना है। शायद में भी किसी की गलत एडवाइस पे आ गया हो, या फिर उसको इंट्रोस्पेक्ट हुआ हो कि उसने कुछ गलत किया है। ये तभी हो सकता है। सेकेंडली, थर्ड जो पॉइंट है अपनी यहाँ पे, वो हम देख रहे हैं मैनेजमेंट फेलियर। तो मैनेजमेंट फेलियर हम इस तरीके इसमें कैसे कहेंगे, मैनेजमेंट फेलियर इसमें इस तरीके से है। हमने जब उनके आसपास के लोगों से पता किया, उनके सर्कल से पता किया कि आखिरकार एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर का जिसका खुद का अपना एक पॉलिटिकल पार्टी है वो इस तरीके से कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, हम लोगों ने प्रॉपर होमवर्क किया था, हमने प्रॉपर काम किया था, हमने प्रॉपर तरीके से एक कॉल सेंटर को हायर किया, कॉल सेंटर से हमारी रेगुलर कॉलिंग हो रही थी लोगों को बुलाने के लिए। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओनर से बातचीत हुई थी कि वो बच्चों को भेजेंगे, और उसके बाद जो बाकी और जो लीडर्स थे वो लगातार लाइब्रेरी विजिट कर रहे थे। आपने 2-3 दिन पहले कुछ विजुअल्स भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि कुछ सो कॉल्ड फेक अनएम्प्लॉयमेंट लीडर्स हैं जो कि अपने आप को फर्जी बेरोजगार नेताएं बताते हैं। उन्होंने भी कुछ कुछ इलाकों में जा कर के वो दौरा कर रहे थे, लगातार लोगों को इनवाइट कर रहे थे। तो इतना सब कुछ करने के बाद में संभवतः हम लोगों को समझ में आया कि उन्होंने कुल मिलाकर के 15 से 20 हज़ार लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की। तो आप जब 15 से 20 हज़ार लोगों को समझाते हैं कि इस तरीके का इशू है, तो वो लोग नहीं आए, इसका मतलब है कि वो उनसे ज़्यादा मेच्योर्ड थे। उनको पता था कि इशू क्या है, क्या उसकी सच्चाई है।
तो वो कहीं न कहीं उनके साथ कम्युनिकेशन फेलियर था, वो समझा ही नहीं पाए कि एक्चुअल में इश्यू क्या है, या फिर जो लीडर्स थे उनका इंटेंशन सही नहीं था। तो आजकल का जो पब्लिक है हम सब जानते हैं, वो ऐसे एंडोर्स नहीं करता आपको, आप आओगे कुछ भी बोलोगे तो वो उस तरीके से चलता नहीं है। उसके बावजूद जब देखा कि इनका सही नहीं जा रहा है, अनसक्सेस की तरफ जा रहा है, तो इसके बीच में इनको जो बाकी और जो अदर लीडर्स हैं, सुनने में आया कि किरोड़ी लाल मीणा है जो हैं, उन्होंने भी समर्थन दे दिया। उन्होंने भी 15-20 लोग अपनी साइड से ऐड ऑन भेजे ताकि थोड़ी-सी भीड़ वगैरह दिखाई दे। पर इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी बमुश्किल 30 से 40 लोगों की भीड़ वहाँ पे बताई जा रही है। तो इससे ज़्यादा मतलब उसमें कुछ था नहीं, तो टोटली ये मैनेजमेंट फेलियर था। उसके बाद जो जैसा कि हम देखें कि कुछ इनके जो स्टेटमेंट थे, वो काफ़ी हल्के स्टेटमेंट आए, लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे सर, सबको पता है किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होने से मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कि पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा या फिर कोई इस सिस्टम को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर देगा। तो आपने जो हल्के आर्गुमेंट्स यूज़ किए, जो आपके आर्गुमेंट्स में वो तेज़ नहीं था, आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं थी, आपके पास कोई एविडेंस नहीं था, आपने जस्ट कि आपको लाइमलाइट में रहना है, आपको न्यूज़ में रहना है, आपने जस्ट एक इशू को उठा दिया। कुछ लोग जो इस तरीके की बर्निंग चीज़ें कर रहे थे, तो आपने वो अनसक्सेसफुल प्रोग्राम पूरा का पूरा आपने सेट किया। एंड एंड ऑफ कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आने वाले टाइम में ये जो इस तरीके का एक असफल कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, इसका एक आने वाले टाइम पे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखें तो इसका क्या नुकसान होगा। तो हम देखें कि जितने भी जो लोग हैं जो कि लोकतंत्र में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल वो नाम था राजस्थान की राजनीति में, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, वो हर तरीके की चीज़ों को अपोज करता था। वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करता था। लेकिन इस तरीके के हल्के इश्यूज़ को लेकर के और इस तरीके के असफल कार्यक्रम को लेकर के उनकी छवि कहीं न कहीं डेंट हुई है। तो एक उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम में कि मतलब इस तरीके के नॉन सीरियस अगर वो इश्यूज़ उठाते हैं जिसमें कोई इतनी वो नहीं है, तो कहीं न कहीं उनकी अपनी इमेज वहाँ पे ख़राब होती है। अभी तक छवि क्या थी? छवि ये थी कि एक लड़ाका है राजस्थान में, वो कोई इश्यूज़ उठाएगा और तो उस इश्यूज़ पे डेफ़िनेटली कोई ना कोई काम होगा। कोई ना कोई वहाँ पे प्रशासन झुकेगा, नहीं झुकेगा। मतलब वहाँ पे एक था लोगों के जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके मन में था कि एक लीडर आएगा तो उसकी वजह से, तो वो डर आज वो ख़त्म हो गया क्योंकि आज कुछ भी नहीं हुआ। इतना कॉल करने के बाद भी मुश्किल से 20-30 लोग आए। अंदर के जानकार ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर्स थे उनको भी बुला लिया। जो इनकी जो ये जो फेक बेरोजगार की यूनियन चल रही है, इन्होंने अपने लोगों को भी बुला लिया। सब लोगों को बुला करके भी गिनती के 30 लोग वहाँ पे पहुँचे। तो इतनी तो इनकी खुद की पार्टी की मेंबरशिप है। ये बताते हैं कि इनके 10-15 हज़ार के आसपास इनके एक्टिव पदाधिकारी वॉलंटियर्स हैं इनकी पार्टी के। कुछ लोगों को इन्होंने चूरू से भी बुलाया, जयपुर से बाहर से भी बुलाया है, जैसलमेर, बाड़मेर से भी लोग गए हैं, बीकानेर से भी गए हैं, लेकिन फिर भी फाइनल जो संख्या है वो 30 के आसपास की संख्या है। तो एक इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो कि खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक सांसद है, उसके एक कॉल पे 30 से 40 लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो इनके अपने लोग इस चीज़ से कन्विंस नहीं थे कि ये सही मुद्दा उठाना जा रहे हैं या नहीं। तो ये एक तरीके से टोटल फेलियर है। आज की पूरी घटनाक्रम को हम देखें तो उससे यही पता चलता है कि हनुमान बेनीवाल शायद किसी न किसी गलत एडवाइस पे काम कर रहे हैं। उनको और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करना होगा। उनको कुछ अच्छे इश्यूज़ पे काम करने होंगे। उनको कुछ डेवलपमेंट के वर्क करने होंगे। हमने देखा कि इतने सालों से ये नागौर के अंदर, नागौर से आते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्होंने आज तक वहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, कोई अच्छे हॉस्पिटल्स की बात नहीं की, कोई और बड़े डेवलपमेंट्स की बात नहीं की, नागौर में कोई इंडस्ट्री नहीं लेकर के गए। तो आप आज का जो पॉलिटिक्स है, उसको पॉलिटिक्स को बनाने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट की बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हवाई बातें करेंगे, आप नॉन सीरियस बातें करेंगे, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आप अच्छी बातें कीजिए, अच्छे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेकर के आइए,
आप कहते हैं कि आपके दिल्ली में काफ़ी जो मंत्री हैं वो काफ़ी अच्छे मित्र हैं, आपके बेटे के बर्थडे पे भी वो आए हैं, उन मिनिस्टर्स का आप यूज़ कीजिए, उनसे अच्छे प्रोजेक्ट लेकर के आए। जयंत चौधरी जी से आपके अच्छे रिश्ते हैं, आप एक स्किल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लेकर के आते वहाँ पे? नागपुर में एक स्किल यूनिवर्सिटी लेकर के आइए, ताकि वहाँ के बच्चों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ऐसे अगर इश्यूज़ आप करेंगे तो मे बी शायद आपको जनता एक सीरियस पॉलिटिकल लीडर के तौर पे ले। अदरवाइज़ आप इस तरीके से नॉन सीरियस बन कर के रह जाएँगे और आने वाले काम में आपके लगातार असफल कार्यक्रम आते रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र में एक जो पब्लिक है, पब्लिक का यही ओपिनियन होता है कि उनके लीडर्स काम करें। अगर आप वो सत्ता पक्ष में हैं, तो वो अच्छे से काम करें क्योंकि उनके पास मौका है काम करने का। अगर वो अपोज़िशन में है, तो वो राइट इश्यूज़ को उठाएँ और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। लेकिन आप इस में दोनों ही चीज़ों पे आप वहाँ पे सक्सेस नहीं रह पा रहे, तो मे बी हम ये निवेदन करेंगे बेनीवाल साहब से कि आने वाले टाइम पे वो कुछ सीरियस इश्यूज़ उठाएँ और अच्छा काम करें, अच्छी बात करें, ताकि समाज का, देश का, राष्ट्र का, राज्य का सबका भला हो। जय हिंद, जय भारत।